हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 26 जुलाई के अंदर पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 के हम लोग जितने सारे मैथ्स के सवाल होंगे इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो जो हम लोग सीजीएल 2023 टीयर 1 जो हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चला रहे हैं सॉल्यूशन का, तो उसमें हमारा ये सेट नंबर 34 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हर बात समझ आती है इस सीरीज की। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है, ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स क्वांट एप्टीट्यूड, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 7500 पर निम्न में से किस में अधिकतम छूट मिलेगी? मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा देगा आपको बताना है। तो पहला देखोगे अगर आप, तो 5 और 5 का अगर दो क्रमिक छूट है तो 5 और 5 10 और माइनस 5 का 5% यानी कि कितना हो जाएगा? तो 5 का 5% 0.25, यानी इस वाले केस में जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 9.75% का डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ अगर बात करूंगा तो 10% का एकल छूट, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाले की बात करूंगा तो 8 और 2 10, और 10 में से कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। 8 का 2% निकालो यानी कि 0.16, जो कि लगभग 9.84% का डिस्काउंट देगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकल छूट 10 का जो है वो 9.75 और 9.84 से ज़्यादा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10% का एकल छूट देने से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रत्येक इनलेट पाइप यानी जो पाइप में पानी डालने वाला है वो खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकता है। मतलब अगर मैं ए को मान लूँ कि ये भरने वाला पाइप, मतलब प्लस दिखाते हैं, तो ये लेता है 84 आवर्स, जबकि आउटलेट पाइप जो है पानी जो निकालता है वो भरी हुई टंकी को 105 घंटे में निकाल सकता है। मतलब मैं बी को दिखाता हूँ माइनस के रूप में, और इसमें 105 घंटा लगने वाला है। तो ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आपसे क्या बोलता है, जब टंकी खाली होती है ना, तो 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में भर जाएगा? आसान सवाल है। आप पहले इन दोनों क्या निकाल लो, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? तो अगर मैं काटूंगा तो 21 गुना 4 और ये 21 बचे 105, यानी 5 का 20 एलसीएम। और चूंकि हमने 21 काट दिया था यानी कि 21 इंटू 20 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपको पता है कि 5:4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको निकालना है टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो आप वो जरा टाइम निकाल लो, और जरा मैं टाइम निकाल के दिखाता हूँ। टोटल वर्क हो जाएगा 21 गुना 20, और आपसे क्या पूछता है कि एक साथ 9 इनलेट को खोलो, तो 9 गुना 5 यानी कि 45, और 4 गुना 10, ये चूंकि निकालने वाला पाइप है और ये भरने वाला पाइप, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 9 बचे 45 में से अगर 10 चौका 40 तुम कम करोगे, यानी कि इफिशियंसी कितनी, एक्चुअल इफिशियंसी कितनी हो रही है? 5। अब जरा काट दो, इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा 5 चौका 20, यानी कि टोटल टाइम लगने वाला है 84 घंटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ठाक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 के पास चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x की बात करता है। अगर साइन x की वैल्यू 3/7 है तो cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो आसान सवाल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 9/7, सॉरी 49। तो ये बन जाएगा 49 माइनस 9 यानी कि 40/49। तो ये इसका अंडर रूट लगाते हैं ना, तो ये लगा दीजिए अंडर रूट। तो ये 4 बाहर आएगा, मतलब 2, अंडर रूट 10 और 7, यानी ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो आंसर है वो cos x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी अगर आप चाहे तो इसको आप h मान के भी b/h फिर से निकाल सकते हैं। तो सेम आंसर ही आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। नंबर 4 के पास चलते हैं कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या बोलता है कि 35 लड़के हैं, ये 35 लिखा हुआ है, 35 बॉयज हैं। लड़कों का जो औसत भार है वो 42 kg है। तो पूरी कक्षा का जो औसत एवरेज है भार वो 46.5 है। तो कक्षा में आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों का एवरेज वेट निकालिए। ठीक है, टोटल 60 अगर है मान लिया हमने, तो आपने बोला कि बॉयज कितने हैं, तो 35 है। तो ऑफकोर्स जो गर्ल्स रही होंगी वो 25 रही होंगी, मानते हो? ठीक है, अब बताओ 60 का जो एवरेज है टोटल का वो 46.5 है, बॉयज का दे रखा है 42, तो आपको निकालना है गर्ल्स का एवरेज कितना होगा। ठीक है, जब भी एवरेज निकालने की बात आती है
तो आपको ये 25-35 से मतलब नहीं, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12, 7 और 5। अब मुझे बताओ एक बात, अगर मुझे इस 5 की वैल्यू निकालनी है तो एवरेज कितना है? 46.5। ठीक है। अब चूंकि ये बॉयज लोग जो है ना, बॉयज लोग ये कम लेके गए हैं एवरेज वेट को, इसका ये मतलब हुआ कि एक में कितना का गैप आ रहा है, आप मुझे बताओ। तो 42, 4, 46 यानी कि 4.5 ये कम लेके जा रहा है एक व्यक्ति, यानी 7 व्यक्ति कम लेके जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं इस एवरेज को, ये जो इतना वेट कम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? इस 5 लोग की वजह से। मतलब मैं कह सकता हूँ प्लस कर दो 4.5 इंटू 7 और 5 लोगों में डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज वेट होगा गर्ल्स का। ये आपका एवरेज वेट होगा गर्ल्स का। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। 5 से काटो जरा। तो 5 से अगर हमने काट दिया तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 0.9। तो ये 46.5 प्लस 9 यानी कि 6.3, अगर आप जोड़ोगे तो 52.8 kg इस सवाल का आंसर होगा। ये थोड़ा ठीक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 के पास चलते हैं। ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल हो गया। आप देखेंगे फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, लिखता हूँ फिर से। तो आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मेरा दिमाग कहाँ है भाई, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है। और वैल्यू पटक दीजिए, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आपको निकालना ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू देखिए 54, यानी ये हो जाएगा 169 और माइनस करेंगे 108, तो जो आंसर आएगा 61। यही तुम्हारे सवाल का आंसर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 क्या बोलता है, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और केंद्रीय कोण कितना है? 56 लिखा हुआ है क्या? एक मिनट जरा होल्ड करना, मैं देख लेता हूँ। थोड़ा ये ओवरलैप हो गया है। 26 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 है, थोड़ा वेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये 56 डिग्री है भाई साहब, ये है 56 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो बहुत आसान सवाल है। तो आप देखेंगे 22/7 यानी कि पाई आर स्क्वायर में कर रहा हूँ। तो आपको रेडियस ही निकालनी है और थीटा कितना है? 56/360। इसकी वैल्यू है कितनी? तो आप बोलेंगे 10। काट पीट करो, आर का आंसर मिल जाएगा 7 8 56। ठीक है, 8 से अगर आप काटेंगे तो ये 8 से मिल जाएगा, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। इसको अगर आप काटने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 5 से, और ये बन जाएगा 11 टाइम्स। यानी अगर आप देखेंगे तो आर की वैल्यू आने वाली है कितना, बताओ? ये 10 है या कुछ और है? ये सॉरी 110 है, ये 10 नहीं बल्कि 110 है। यानी जो यहाँ पे कट रहा था तो ये 5 नहीं बल्कि 55 हो जाएगा। ठीक है, ये 110 लिखा हुआ है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ? अब आप अगर काटोगे तो आप देखोगे 11 से कट जाएगा, ये 5 बार में 55, यानी 45 गुना 5 यानी कि 225। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। आसान सवाल था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। नंबर 7 क्या बोलता है कि सर्वांक्षम त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सही है? सर्वांक्षम का मतलब होता है कंग्रुएंट। कंग्रुएंट आपको पता है कि दो ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कुछ भी अंतर नहीं होता, साइड से लेके एंगल से लेके सब कुछ क्या होता है? इक्वल होता है। तो मैंने क्या बोला कि एबीसी का परिमाप जो होता है वो छोटा होगा डीई का? बिल्कुल नहीं होगा। एबीसी का परिमाप इक्वल होगा मतलब बिल्कुल ठीक है। ये इसका आधा होगा परिमाप? बिल्कुल नहीं होगा। और ये भी बड़ा छोटा तो होने की संभावना ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 के पास चलते हैं। आप देखेंगे दिए गए सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी के छात्रों की संख्या में, वेयर इज कॉलेज बी? ठीक है, ये कॉलेज बी यहाँ पे है। सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी से सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूं सवाल, मैं क्या कह रहा हूं। फिर से आप देखो जरा, तालिका का अध्ययन करता हूं तो ये तालिका वर्ष 10 से लेकर 14 तक
किसी शहर के विभिन्न 4 कॉलेजों ए, बी, सी और डी में नामांकित स्नातक छात्रों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, जिनका एडमिशन हुआ है, और साथ ही साथ इन्हीं वर्षों के दौरान अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, मतलब कितना एडमिशन हुआ और कितना पास हुए, ये आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा कि दिए गए सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी के छात्रों की संख्या में से सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, इसका मतलब नामांकित कितना है और कितना पास होते हैं बी का, वो आपसे पूछ रहा है मेरे हिसाब से। मैं जोड़ दो जरा, 550 और 700 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1000, 1000, और फिर यहाँ पे है 600 यानी कि 1600, ये हो जाएगा 2250, फिर हो जाएगा आपका 2950। टोटल है कितने, 2950 एडमिशन हुआ कॉलेज बी में। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि कितने लोगों ने पास किया, तो आप बोलेंगे 530 और 420 यानी कि 950, और 550 यानी कि 1500, 1500 और 620 यानी कि 2120, फिर 680 यानी कि 2800। राइट, आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ। तो 2800 विद्यार्थी पास हो गए आउट ऑफ 2950। क्या यही मुझे निकालना है? देखते हैं जरा काट के। 0 0 खत्म हो गया। अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 छक 30, ये अगर 5 से काटोगे तो 5 पचे 25, 5 9 45, यानी कि 56 आउट ऑफ 59, ये आपका पार्ट हो गया। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आओ जरा निकालते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत गंदा आने वाला है, कोई बात नहीं। 5600 बटा 59%, अगर आप गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो कितना आएगा, 9 टाइम्स काटो तो 59 गुना 9 यानी कि 590 में से 59 कम करेंगे तो आ जाएगा 60, 531। राइट, तो 531 अगर यहाँ पे मैं हटा दूं तो बच जाएगा 29 ना, 29 और 0 बचेगा, मतलब 9 टाइम्स काट लो। फिर तुम अगर 6 चौका 24, 6 पचे 30, अच्छा 4 बार में तुम अगर काटोगे तो 236 आने वाला है। यानी अगर तुम कम करोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 8, 5 चौगुना जाएगा, एक डेसिमल लगाओगे तो ये बन जाएगा 0। तो 540 फिर से तुम्हारा कट जाएगा 9 बार में, क्योंकि आपने देखा था 531 आया था, अब बचेगा 9। 9 0 अगर लगाओगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि फिर अगली बार अधिक कटेगा। तो अंतिम 2 डिजिट यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है, 94.92%, यानी कि यही आपका आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा गुणा भाग करवाने की कोशिश की गई है आपसे। नंबर 9 के पास चलते हैं। गोलाकार मूर्ति है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसका त्रिज्या दे रखा है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ करना ही नहीं है भाई, 4 इंटू पाई, आर की वैल्यू है 35 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ, जब आर की वैल्यू 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है, लेकिन चूंकि ये आर 5 गुना है तो एरिया कितना हो जाएगा, 25 गुना। गुना कर लो आप, तो ये मैं बोलूंगा 554 और 25 गुना 4 यानी कि 100, 15400 इस सवाल का आंसर है। आप चाहो तो गुना भाग करके देख लो, इतना ही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भाई। नंबर 10 के पास चलते हैं। नंबर 10 क्या बोलता है बताओ। पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, ये 6 लिखा हुआ है। पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू हुआ तो टंकी को 6 मिनट के अंदर ही भर देगा, मतलब प्लस। यदि बी बी जो है इसे ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लिया गया समय कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। तो ये एक बढ़िया सवाल है, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है अगर आप देखें। ठीक है, मेरे हिसाब से बढ़िया सवाल हो गया ये। तो आप जरा देखो, एक साथ अगर चालू करते हैं तो 6 मिनट में भर देते हैं, और यहाँ पे जो एवरेज है, एक साथ चालू किया तो 6 मिनट में भर देंगे। और अगर टाइम की बात करूं तो ए बी से भरने में ए से 5 मिनट अधिक लेता है, मतलब अगर मैं सिर्फ टाइम, एक्चुअल टाइम की बात करूं तो ए ने अगर x मिनट लिया है तो ये कितना लेगा, x प्लस 5 मिनट लेगा। तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, लिया गया समय ज्ञात करें।
पहले ऑप्शन चेक करो कि इसमें 5 का गैप नहीं है, तो सब में आप देखेंगे 5 का ही गैप है, तो सब ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। तो 6 मिनट के अंदर भरते हैं ए और बी। तो आप मुझे बताओ ये 1 मिनट के अंदर कितना भर पाएंगे, 1/x, और ये भर पाएंगे 1/x+5। भर पाएंगे ना, इतना पार्ट भर पाएंगे एक एक मिनट में, और ये दोनों मिल करके 1 मिनट में भरेंगे 1/6 हिस्सा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/x प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है ना? तो अब आप देखोगे तो आप इसका एलसीएम निकालो, बन जाएगा 2x+5 इज इक्वल टू x इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/6। क्या मैं सही कर रहा हूँ? उम्मीद है कि मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू। आप देखेंगे 6×2 = 12 इंटू एक्स प्लस 6×25 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। x², इसको भेजो उस साइड, यानी कि -7x -30 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गया क्वाड्रेटिक। कोई बात नहीं, देख लेते हैं जरा। तो लिख सकते हैं x² -10x और प्लस 3x -30। क्लियर है? तो अगर आप x कॉमन निकालेंगे तो x -10, फिर यहाँ से अगर आप +3 कॉमन निकालेंगे तो x -10, यानी कि x -10 और x +3। तो आप बताओ x हमने माना क्या है? x हमारा टाइम है, तो टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी x की वैल्यू -3 आ रही है, नहीं ले सकते। यानी x की वैल्यू 10 ये हम ले सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x है क्या? तो a द्वारा लिया गया टाइम है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि a द्वारा लिया गया समय कितना है? 10 मिनट। और b चूंकि 5 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 15 मिनट। एक बढ़िया सवाल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 के पास चलते हैं। एक 9 अंकीय संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछ रहा है कि y - x की वैल्यू अगर 6 है तो इतने का मान क्या होगा? ठीक है, अगर y - x की वैल्यू 6 है तो हम एक काम कर लेते हैं। अगर 9 से डिविजिबल होने का मतलब होता है कि इस नंबर का डिजिट का सम भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। यानी 6 और 3 9 खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 4 9 खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 और 2 खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8 और प्लस एक्स प्लस वाई, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है। हो सकती है ना? तब तो ये 9 बनेगा और कट जाएगा। और x+1 की वैल्यू और भी हो सकती है क्या? 10 भी हो सकती है। ठीक है, और क्या x+y की वैल्यू 10 से अधिक हो सकती है? 10 से अधिक तुम लोगे तो लेना पड़ेगा तुमको 8, 19 लेना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये 19 हो सकता है? ये दोनों डिजिट हैं, तो मैक्सिमम अंक कितना हो सकता है? 9 और 9, तो 9 + 9 18 ही होगा, यानी कि 19 को हम नहीं ले सकते। लेकिन दो पॉसिबिलिटी तो है, दो संभावनाएं तो है कि x+y की वैल्यू इतना हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दे रखा है कि y - x की वैल्यू 6 है, मतलब दो अंकों का अंतर जो है वो 6 है। तो क्या उन दोनों का सम 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, इसको हम नहीं ले सकते। मतलब ये पॉसिबिलिटी आपका पूरा पूरा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि y+x की वैल्यू है कितनी? 10। यहाँ से y की वैल्यू जोड़ के हाफ कर दो, x की वैल्यू घटा के हाफ कर दो। तो आप अगर देखेंगे कि 2x + 4y, यानी 2 गुना 2 यानी कि 4, और प्लस 4 गुना 8 यानी कि 32 का अंडर रूट निकालोगे तो 36 का अंडर रूट यानी कि 6 सेंटीमीटर, सॉरी cm नहीं, 6 इस सवाल का आंसर। तो ये भी एक ट्रिकी सवाल, बढ़िया सवाल, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 के पास चलते हैं। समकोण त्रिभुज दे रखा है, बी पे है 90। अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है बी पे, अगर आपका 90 है, इसको आप ए मान लो, इसको आप सी मान लो। अगर tan a 1/√3 है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 30 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है। क्लियर है? साइन ए कॉस सी। ठीक है, तो जो साइन ए कॉस सी होता है, आपको पता है कि साइन ए कॉस सी तभी होता है जब दोनों इक्वल होते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए स्क्वायर है, और ये बन सकता है कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। आपको पता है साइन 30 जो होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है। यानी साइन ए कॉस सी के बदले मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर है, बोलिए ना। और कॉस ए साइन सी के बदले मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर है। एंगल चाहे कुछ भी हो, इन दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। तो 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप वैल्यू पुटिंग करके भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बुडमास से कैसे निकालेंगे?
तो आप जरा देखो, ये वैल्यू आ जाएगा 1, 3 में से 1 कम किया 2 बच जाएगा, 2 पचे 10, 10 माइनस 6 यानी कि 4, ये पूरा वैल्यू आ गया 4। यहाँ देखता हूँ मैं, तो 6 भाग 2 यानी कि 3, 3 माइनस 3 0, और 7 माइनस 2 यानी कि 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 5, और ये माइनस है 6, यानी कि 6 में से कम किया 20 को, यानी -14 इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल, बोर्ड मास का सवाल। नंबर 14 क्या बोलता है कि लंबाई दे रखा है 50, लंबाई है भाई साहब 50, चौड़ाई 25 और गहराई 10, तो पूरी तरह से भरे जाने पेट्रोल को कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो आपको सिंपल पूछ रहा है कि वॉल्यूम बता दीजिए, वॉल्यूम बता दीजिए, तो आप बोलेंगे 50 इंटू 25 इंटू 10, यानी 25 125 पे आपका हो जाएगा 00। लेकिन ये आपका मीटर 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 कितना बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो आपने एक चीज सीखी होगी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर रखी जा सकती है कोई भी चीज। तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, 125 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, इतना लीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 नंबर सवाल क्या बोलता है कि किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या 2020 की तुलना में 21 में अंतर अधिकतम है, अंतर अधिकतम है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करें, और जरा हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे है 2 का, और यहाँ पे है 0 का, यहाँ पे है 4 का। तो विभाग नंबर 4, विभाग नंबर 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पता नहीं क्यों पूछते हैं इस तरह का सवाल यार। आगे बढ़ते हैं। कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखेंगे 21 इंटू कॉस ए प्लस 3 इंटू साइन ए इज इक्वल टू 3 दूना 6 इंटू कॉस ए प्लस 4 गुना 2 यानी कि 8 इंटू साइन ए। तो आप देखेंगे 15 कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 साइन ए। आपको निकालना है कॉट, तो साइन को ले आप इधर, 15 को भेजो उधर, यानी कॉट की वैल्यू आ चुकी है 5/15 यानी कि 1/3। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था ये। नंबर 17 क्या बोलता है, आप जरा देखोगे, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। पता आपको, वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू है कितनी, 405। ये वैल्यू है 1/2, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो आपको निकालना ही है, और इसकी वैल्यू है कितनी, 54। अगर इसको हम काट दिए हम, तो बन जाएगा 27। अगर इससे हम काट देंगे तो 27 से कम 27, 135 यानी 5 बार में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 के पास चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ, 50 लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट रुक जाइए। इसमें लिखा हुआ 50% भाग, ये भाग है कितना, 50%। ए जो है 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है, और बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है, सॉरी भर सकता है, ये दोनों भरने वाला पाइप ही है। तो आप मुझे बताओ, अगर 50% भरेगा 6 घंटे में, तो 100% भरेगा 12 घंटे में, और ये भरेगा 18 घंटे में, दोनों पाइप भरने वाले पाइप है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय के अंदर भर जाएगा। इससे आसान क्या ही सवाल है भाई। एलसीएम हो जाएगा 36, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3:2, 3:2। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं डिवाइड करूं तो 36/5, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 3, 2, 5। लेकिन ये जो आएगा ये घंटा में आएगा, आपका आंसर दिया है मिनट में, पूछ रहा है मिनट में, तो आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 काट दो 12 बार में, तो 36 दूना 72, 7, और 36 और 7 कितना होता है, 43, यानी कि 432 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी पूरी तरह भर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 क्या बोलता है ये थोड़ा लंबा सवाल देखने में लग रहा है, पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं, तो राम की चाल श्याम से 3 गुनी है। पहली बात ये लिखी हुई है आपसे, तो आज लिखता हूं, राम की चाल श्याम से 3 गुनी है। अगर मैं स्पीड की रेशियो की बात करूं, तो आपको दिख गया है कि राम और श्याम में 3 का 3:1 का रेशियो है। ठीक है,
और पथ की लंबाई अगर तुम सर्कल के बनाओगे तो सर्कल का जो लंबाई है वो दे रखा है कि 1440 मीटर। ठीक है, ये जो लंबाई है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ने के बाद राम जो है 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है। एक ही, फिर से पढ़ता हूं, एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के अंदर पहली बार श्याम से जो है मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर इनकी मीटिंग, पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, अगर मैं बोलूं आपसे कि फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है, तो ये आप बोलेंगे 8 मिनट के बाद। 8 मिनट के बाद, यानी 8 मिनट के बाद जब मीटिंग होगी भाई साहब, तो ये मीटिंग कैसे होगी? तो इससे आप निकाल सकते हैं रिलेटिव स्पीड, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है, बताइए। यानी अगर टोटल ट्रैक 144 और 0 मीटर है और टाइम लग रहा है आपका 8 मिनट मिलने में, तो मिनट को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो ये बन गया सेकंड, राइट। तो यहाँ से आपको आर एस मिल जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं ना। ठीक है, कुछ तो मिलेगा यहाँ से। तो आप देखोगे यहाँ से कट जाएगा 0 बार में, 8 और 6 48, 48 काट देगा आपका 3 बार में। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आर एस की वैल्यू है वो 3 मीटर पर सेकंड है। अच्छा जी, और यहाँ से आर एस कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से आर एस कितना हो जाएगा? 3 और 1 का अंतर ही तो आर एस होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि रेशियो 2 की वैल्यू अगर 3 मीटर पर सेकंड है तो श्याम का स्पीड कितना हो जाएगा? 1। यानी कि रेशियो 1 की वैल्यू 3/2 मीटर पर सेकंड, और 3/2 मीटर पर सेकंड ही तो श्याम की स्पीड है। यही तो श्याम की स्पीड है, बोलिए ना। अब मेरा काम खत्म हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि श्याम द्वारा लिया गया समय निकालिए। तो आज टाइम निकालते हैं बाई श्याम। ठीक है, तो डिस्टेंस है कितना? 1440 मीटर बाई श्याम की स्पीड 3/2, इतना सेकंड आएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? आंसर दिया मिनट में, तो सेकंड को अगर हम डिवाइड कर दे 60 से तो ये इतना मिनट बन जाएगा और ये आपके सवाल का आंसर देगा। आओ जरा सॉल्व करते हैं। आओ जरा सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा 0 से 0, 6 3 18, 18 से कट जाएगा 18 8 144, यानी कि 8 दूना 16 मिनट। बढ़िया सवाल है ये एक बढ़िया सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 20 के पास चलते हैं। ये क्या बोलता है? अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं करो, इस तरह के सवाल में क्या करने होते हैं आपको, x से डिवाइड कर दीजिए। ये बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 7, और ये बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 11। पटक दीजिए वैल्यू, 7 1 8, 11 1 12, यानी कि 2/3। नंबर 21 के पास चलते हैं। दिए गए प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक जो होता है पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। आओ जरा देख लेते हैं। सैम है, इधर तुम्हारा पीटर है। अगर पीटर 100 अंक प्राप्त करता है तो इसको मिलता है 81, क्योंकि 19% क्या लाता है? कम लाता है सैम। तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है भाई साहब, तो आपने बोला कि 19 अधिक है आउट ऑफ 81 इंटू 100, बोल सकते हैं ना। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। तो अब बताओ, ये तो कटने वाला है नहीं कुछ। तो आओ जरा देखते हैं। 1900/81 कितना हो जाएगा? 81 गुना 2 162, यानी 28, और 0 यानी कि ये कट जाएगा कितने बार में? 8 3 के 24, 3 बार में, यानी 243, यानी कि कितना बन जाएगा? 37 इन 23 पॉइंट समथिंग आपका परसेंटेज आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसानी सवाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? एक स्कूल में लड़कों की संख्या, उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या की कुल संख्या से अनुपात। ये तो ओवरलैप हो गया। 1 मिनट में देख लेता हूँ। 22 नंबर सवाल लिखा हुआ है। ये जो है अनुपात दे रखा है 7:17। ठीक है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, अच्छा जी, बॉयज और बॉयज प्लस गर्ल्स, इन सबका रेशियो आपको दे रखा है 7 और 17। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:10 है।
टोटल अगर 17 है, बॉयज अगर 7 है तो कम कर दीजिए। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या दे रखी है 1099। ये क्या लिखा हुआ है 1099, आपसे पूछता लड़कियां कितनी है। तो अगर बॉयज 1099 है तो 7 दे रखा है, लड़कियों की संख्या निकाल दीजिए, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 एकम 7, 3 9, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, यानी कि 1570 गर्ल्स। इतने गर्ल्स हैं उस स्कूल में। आगे बढ़ते हैं, नंबर 23 के पास चलते हैं। 21,000 की राशि पर SI की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज अगर 64 रुपया है तो ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे रहा है, 21,000 इंटू 3 वर्ष में आपको रेट निकालना है, बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो इधर काट दीजिए, कटने वाला तो है नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, 640 बाई 63, और यही तुम्हारा आर का परसेंटेज है, यानी 1 630 कट जाएगा 10 बार में, 10 बचेगा और 63 नीचे, इतना परसेंटेज आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 क्या कहता है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, सॉरी 120 लिखा हुआ है यहाँ पे, 120 है ये। जबकि ए और बी मिलकर काम करते हुए इस कार्य को 72 दिन लगाएंगे, यानी कि ए प्लस बी द्वारा 72 दिन लगता है। ये तुम्हारा टाइम दे रखा है। तो अकेले क्या बोलता है, अकेले अकेले क्या लिखा हुआ है 24 में, कि अकेले अकेले काम करते हुए बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कोई बात नहीं। तो अगर आप इसको काटेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको मिल जाएगा 5 और 3, यानी कि इफिशियंसी कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 3 और 5। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 15, और काटा हमने कितने से, 24 से, यानी कि 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। बाई अगर आपको निकालना है बी द्वारा टाइम, तो बी का टाइम कितना लगेगा बता दो, बी की इफिशियंसी से आप डिवाइड कर दो, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी होगी, ए प्लस बी का 5 है, ए की वैल्यू 3, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2। तो 2 से आप डिवाइड कर दो, यानी कि 180 डेज लगने वाला है बी को इस काम को पूरा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। एक पुलिसकर्मी जो है 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक चोर यहाँ पे है, 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, पुलिस वाला यहाँ है। ठीक है, पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और इस प्रकार पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है। जबकि चोर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और पुलिसकर्मी 9.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टू कैच कितना होगा, उतना दौड़ना पड़ेगा। टाइम टू कैच कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे 360 मीटर बाई बाई आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना होगा, आरएस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 1.2 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 गुना 18 लगेगा ना, इतना टाइम लग जाएगा आपका सेकंड में, इतना आपका सेकंड टाइम लग गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, आपसे पूछ रहा है कि पुलिस को कितना भागना पड़ेगा, यानी पुलिस का डिस्टेंस बताओ कितना दौड़ा। तो स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे 9.2 इंटू 5/18, और टाइम कितना आ गया 360 इंटू 18/5 और इंटू 1.2। ठीक है, आओ जरा काट लो, आंसर निकाल लो। ये पूरा से ये पूरा कट गया, और इस डेसिमल से ये डेसिमल खत्म हो गया, 12 से कट जाएगा ये 30 बार में, नहीं कटेगा, कटेगा बिल्कुल, यानी बनने वाला है 92 गुना 18, तो कट चुका है, 92 गुना 30। ठीक है, यानी 9 गुना 3 यानी कि 27, और 3 दूना 6 0, इतना मीटर जो है ना पुलिस वाला भागा होगा उस चोर को पकड़ने होंगे, यानी पुलिस का डिस्टेंस ही इसका आंसर होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक सवाल हमने अच्छे से समझाया है, और 2-3 सवाल को छोड़ के मुझे लगता है कि हर एक सवाल इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, आप आसानी से कर सकते थे इस पेपर को। सो आई थिंक दिस वीडियो सीरीज इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर देना एक बार, और सब्सक्राइब आपके मन के ऊपर है, थोड़ा मोटिवेशन आप देख सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस।